आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 2014 के बाद से इस तरह की घटना देश में लगातार हो रही हैं। अब यहाँ तक भगवा मच्छर गिर गए हैं कि रोज़ा इफ्तियार कर रहे मुसलमानों पर लगातार हमले कर रहे हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमले भी कर रहे हैं। यहाँ मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे में 14 मार्च को कुछ मुसलमान एक झील के पास बैठकर रोज़े के वक्त रोज़ा इफ्तियार कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 150 अज्ञात लोग हथियार लेकर आए और रोज़ा इफ्तियार कर रहे इन मुसलमानों पर टूट पड़े, जिसमें 10-12 मुसलमान गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे के पास कोंडवा क्षेत्र में एक झील बनी हुई, झील के किनारे अक्सर लोग आते हैं। इन्हीं में से 14 मार्च को कुछ मुसलमान झील किनारे आए और रोज़े का वक्त हो जाने पर ये लोग यहीं पर रोज़ा खोलने बैठ गए। जैसे ही इस बात की भनक भगवा मच्छरों को लगी, ये वहाँ पर हथियार के साथ लगभग 150-200 की तादाद में आए। उन्होंने आते के साथ रोज़ा इफ्तियार कर रहे मुसलमानों पर हमला शुरू कर दिया और उनकी पहचान पूछकर ही इन्होंने उन पर लाठी डंडे और दूसरे हथियारों से हमला किया। इस हमले में 11 मुसलमानों के घायल होने की खबर आई है, जबकि हो सकता है कि घायलों की तादाद ज़्यादा हो। इस तरह के हमले लगातार बढ़ना ये किस बात का इशारा करता है और क्या दर्शाता है कि इन लोगों के पीछे आखिर किसका हाथ और कौन इस तरह की वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। ये भगवा मच्छर लगातार इस तरह मुसलमानों को और ख़ासकर रोज़दार मुसलमानों को किस लिए और क्यों परेशान कर रहे हैं और क्यों रोज़दारों पर लगातार जानलेवा हमला कर रहे हैं, जबकि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी एक धर्म, किसी एक समाज का अधिकार नहीं होता है। वहाँ देश का कोई भी नागरिक अपने हिसाब से आ जा सकता है और खा पी सकता है, परंतु इस तरह एक कम्युनिटी को टारगेट करना और वो भी रोज़दार लोगों पर हमला करना किस बात का संकेत है। हालांकि पुणे की पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर उनकी तलाश शुरू कर दी है, मगर आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही हैं और किस लिए हो रही हैं और इनके पीछे कौन लोग हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का अभी तक किसी तरह का बयान नहीं आया है, ना ही इस मामले में पुणे के एसपी ने किसी तरह की कोई बयानबाजी अभी तक की है। जहाँ जहाँ देश के अंदर भाजपा शासित राज्य हैं या भाजपा की हुकूमत है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कल वाराणसी के अंदर भी नदी में नाव पर बैठकर इफ्तार कर रहे 14 मुसलमानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कहा है कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। यूँ नदी में खुलेआम अगर हड्डियां बहाई जाती हैं तब किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचती है। उस झील किनारे अगर रोज़ा इफ्तियार कर रहे हैं मुसलमान, तो उससे किसी की धार्मिक भावना कैसे आहत हो सकती है। ये तो सिर्फ रोज़दारों को निशाना बनाने का एक बहाना था और इन लोगों ने 150-200 की तादाद में आकर जो हथियार से लैस थे ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसमें 11 से ज़्यादा मुसलमान घायल बताए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर ऐसी किसी
दिलचस्प वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान।